प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फेमस पोएट एंड राइटर श्री रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई उनकी पोएम आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर। इस पोएम में टोटल 3 स्टैंजा हैं। हम सबसे पहले स्टैंजा से शुरुआत करते हैं। इस स्टैंजा के लाइन्स हैं, आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर, only sometimes in the midst of my play a tune seems to hover over my playthings, the tune of some song that she used to hum while rocking my cradle। सबसे पहली पोएम आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर। जो पोएट है वो अपनी माँ को स्पष्ट रूप से याद नहीं कर सकते। पोएट जब ये पोएम लिख रहे हैं तो अपने आप को एक छोटे बच्चे के रूप में दिखाते हैं और उनकी माताजी, जिनका कि कम उम्र में ही, मतलब बच्चा जब है तो छोटी उम्र का था, तभी उसकी माता का देहांत हो गया था और बड़ी ही धुंधली सी यादें उनकी माताजी की इस पोएट के दिमाग में है, तो वह अपनी माँ को स्पष्ट रूप से याद नहीं कर सकता। ओनली समटाइम्स, कभी कभार, इन द मिडस्ट ऑफ माई प्ले, जब वह बच्चा खेल रहा होता है तो उसके खेल के बीच में ए ट्यून सीम्स टू होवर, एक धुन सुनाई देती है। पर होवर का मतलब है सुनाई देना। वैसे होवर का मतलब होता है किसी चीज का ऊपर मंडराना, जैसे कि हेलीकॉप्टर एक जगह रुक करके होवरिंग करता है, या कोई चील या गिद्ध जब आसमान में उड़ता है तो उड़ते हुए कहीं कहीं रुक जाता है और होवरिंग करता है, उसे कहते हैं एक्चुअली होवर करना। परंतु यहाँ पर एक ट्यून, एक धुन सुनाई देती है या होवर करती है ओवर माई प्लेथिंग्स। प्लेथिंग्स यहाँ पर पोएट कहता है बच्चे के खिलौनों को। तो इन लाइंस में पोएट कहता है कि वह अपनी माता को स्पष्ट रूप से याद नहीं कर सकता, परंतु जब वह कभी कभार खेल रहा होता है तो उसके खेल के बीच में उसे एक धुन सुनाई देती है अपने खिलौनों के ऊपर मंडराती हुई या तैरती हुई। द ट्यून ऑफ सम सॉन्ग, वह धुन क्या होती है? कुछ गानों की। दैट शी यूज्ड टू, जो कि उसकी माता जी गाया करती थी। हम का मतलब होता है यहाँ पर गुनगुनाना। While rocking my cradle, rocking का मतलब होता है पालने को झुलाना और cradle का मतलब होता है पालना। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि एक माता अपने बच्चे को पालने में झुला रही है। तो यह पोएट स्पष्ट रूप से अपनी माता को याद नहीं कर सकता, परंतु कभी कभार खेलते हुए बीच में उसे एक धुन सुनाई देती है अपने खिलौनों के ऊपर तैरती हुई, एक ऐसी धुन जो उसकी माँ लोरी के रूप में उसे सुनाया करती थी उसके पालने को झुलाते हुए। I cannot remember my mother, but when in the early autumn morning the smell of shiuli flowers floats in the air, the scent of morning service in the temple comes to me as the scent of my mother। इन लाइन में पोएट कहते हैं कि वह अपनी माता को स्पष्ट रूप से याद नहीं कर सकता, but when in the early autumn morning, लेकिन पतझड़ के मौसम में सुबह सुबह। अब ये ऑटम मॉर्निंग कौन सी होती है? ऑटम मॉर्निंग का मौसम होता है भारत में सितंबर से नवंबर का, जिसे कि शरद ऋतु या फॉल ऑफ लीव्स यानी कि पतझड़ का मौसम भी कहते हैं। तो उस मौसम में सुबह सुबह द स्मेल ऑफ शिउली फ्लावर्स, शिउली फ्लावर्स कहते हैं एक तरह के जैस्मीन के फूलों को, या नाइट जैस्मीन फ्लावर बोलते हैं इनको, नाइट फ्लावरिंग जैस्मीन। सफेद रंग के फूल होते हैं छोटे छोटे, और ये ज्यादातर ऑटम के मौसम में ही या शरद ऋतु के मौसम में ही खिलते हैं, और इनकी महक बड़ी ही प्यारी होती है। द स्मेल ऑफ शिउली फ्लावर्स, शिउली फ्लावर्स की जो सुगंध है वो फ्लोट्स इन द एयर, फ्लोट्स का मतलब तैरना, वो हवा में तैरती हुई आती है या उसको सुगंध वह प्राप्त होती है। द सेंट, सेंट का मतलब भी सुगंध होता है। द सेंट ऑफ द मॉर्निंग सर्विस, मॉर्निंग सर्विस इन द टेम्पल का मतलब है मंदिर के अंदर सुबह सुबह की प्रार्थना, प्रार्थना के समय जो सुगंध होती है। आपने अक्सर इस चीज को फील किया होगा कि जब सुबह घर के अंदर भी, घर में प्रार्थना की जाती है तो अगरबत्ती, धूप बत्ती और तरह तरह की भिन्न तरह की चीजें जब जलाई जाती हैं तो उससे एक अच्छी एक सुगंध उत्पन्न होती है। कम्स टू मी एज द सेंट ऑफ माई मदर, और उसको, पोएट को ऐसा लगता है कि यह सेंट, यह जो सुगंध है वो उसकी माता जी की है, यानी कि इन सभी चीजों को, जब ये सब चीजें उसके घर में हो रही होती है तो उसे अपनी माता की याद आती है और उसकी माता के वहां पर उपस्थित होने का आभास उसको कराती है, उसे महसूस कराती है कि उसकी माँ अभी भी उसके आसपास है। थर्ड स्टैंजा है, आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर, ओनली व्हेन फ्रॉम माई बेडरूम विंडो आई सेंड माई आईज इनटू द ब्लू ऑफ डिस्टेंट स्काई, आई फील दैट द स्टिलनेस ऑफ माई मदर्स गेज ऑन माई फेस हैड स्प्रेड ऑल ओवर द स्काई। इन पंक्तियों में पोएट कहते हैं कि वह अपनी माँ को स्पष्ट रूप से याद नहीं कर सकते। ओनली व्हेन, केवल तभी, फ्रॉम माई बेडरूम, जब अपने बेडरूम से देखते हैं, विंडो, अपने बेडरूम की विंडो से बाहर देखते हैं,
आई सेंड, यहाँ पर सेंड का मतलब भेजना है, आई सेंड माई आईज, लेकिन अपनी आंखों को कोई भेज तो नहीं सकता। तो इस लाइन का मतलब कि आई सेंड माई आईज का मतलब है कि वह विंडो से बाहर देखते हैं। इनटू द ब्लू, उस नीले आसमान की तरफ, ऑफ द डिस्टेंट स्काई, जो आसमान दूर तक फैला हुआ है, वह उस नीले आसमान की तरफ देखते हैं। आई फील, वो महसूस करते हैं, दैट द स्टिलनेस ऑफ माई मदर्स, यहाँ स्टिलनेस का मतलब है कि उनके चेहरे पर, उसकी माता जी के चेहरे पर जो शांति थी, जो गंभीरता थी। आई फील दैट स्टिलनेस, वो अपनी माता जी के चेहरे को महसूस कर सकते हैं। मदर्स गेज ऑन माई फेस, गेज का मतलब होता है टकटकी लगा करके देखना, जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को बड़े ही ध्यान से, बड़े ही ममता पूर्वक देखती है, बड़े प्यार से देखती है। उसी तरीके से वो फील करते हैं कि आसमान में से उसकी माता जी, उस पोएट की माता जी उस बच्चे की तरफ बड़े प्यार से देख रही है। हैड स्प्रेड ऑल ओवर द स्काई, और उनके माता जी की ये गंभीर छवि, उनकी माता जी का ये प्यारा चेहरा पूरे आसमान में फैला हुआ है। यानी कि पोएट जब आसमान की तरफ अपने बेडरूम में लेटा हुआ देखता है, या बेडरूम की विंडो से खड़े होकर के बाहर देखता है आसमान की तरफ, तो उसे ऐसा लगता है कि उसकी माँ आसमान से उसकी तरफ देख रही है और पूरे आसमान में उसकी माता जी की छवि छाई हुई है। तो बच्चों, इसी के साथ ये पोएम खत्म होती है। केवल 3 स्टैंजा की पोएम थी। इस पोएम की समरी आप यहाँ से देख सकते हैं।